Assalamu alaikum, sir. My name is Muhammad Fahad Malik, roll number 20TE40. Today I am going to present you the lab number 5 of digital signal processing, and the title of this lab is representation of discrete times digital signal into frequency domain. So there are four tasks and शुरू में सर बताया हुआ है जिसमें क्लास में पढ़ा था DFT क्या होता है डिजिटल फ्रीक्वेंसी ट्रांसफॉर्म कैसे क्या होता है और हम उसको कैसे कैलकुलेट करना होता है ये इसका एक जनरल फार्मूला है मैथमेटिकल फार्मूला और ये इसका डिस्क्रीट इनवर्स इनवर्स डिस्क्रीट आई टी एफ टी का फार्मूला है। मेन इसमें ये डिफरेंस है इसमें 1/n आ जाता है और यहाँ पे माइनस का साइन आ रहा है और यहाँ पे जो इसका एक्सपोनेंशियल है वहाँ प्लस का साइन आ जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये परफॉर्म करेंगे टास्क नंबर 1। इसमें हमें कहते हैं कि आप अपना फंक्शन बनाएं जिसका नाम है माई डी एफ टी एंड माई इनवर्स डी एफ टी और कैलकुलेट करें फॉलोइंग फार्मूलाज को यूज़ करके ये नीचे जो फिगर्स हैं इनका इनवर्स डी एफ टी और आई एफ टी निकालें। तो इसके लिए सर हमने पहले फंक्शन बनाया है डी एफ टी का। डी एफ टी फंक्शन बनाने के लिए माई इज इक्वल वाई इज इक्वल टू माई डी एफ टी रख लिया। उसकी लेंथ हमने डिफाइन कर दी एक्स कोई भी लेंथ होगी उसकी और उसके जो जीरोज होंगे वो हमने एन और 1 रख दिए और हमने एक कंडीशनल लूप लगाया फॉर लूप लगाया कि के को हमने स्टार्ट करना है जीरो से लेके एन माइनस वन तक। जो समीशन हम लिखते थे कि जो समीशन होगी वो जीरो से एन माइनस वन तक होगी। तो ये हमने वो लूप चलाया और ये हमने अंदर इसका फार्मूला लिख दिया कि जब जीरो से एन माइनस वन तक हर को प्लस करना है वाई इज इक्वल टू के प्लस वन प्लस एक्स प्लस एन। एक्सप्लेनेशन को पावर लिखने के लिए स्टार डाल के अंदर ये लूप आए स्टैटिक के स्टैटिक एन और ये जो ओरिजिनल फार्मूला था हमारा ये हमने डी एफ टी का यहाँ पे डिफाइन कर दिया और एंड किया एक फॉर लूप के लिए एंड दूसरे फॉर लूप के लिए तीसरा एंड जो है ये फंक्शन क्लोज करने के लिए ये हमने फंक्शन डिफाइन करके सेव कर दिया। इसी तरह हम दूसरा फंक्शन डिफाइन करेंगे माई इनवर्स डी एफ टी माई आई डी एफ टी उसको भी लेंथ डिफाइन करेंगे जीरो डिफाइन करेंगे और उसके हम बताएंगे वो लूप कहाँ से कहाँ तक चलेगा जीरो से एन माइनस वन तक चलेगा। ये भी लूप एन माइनस वन तक चलेगा फार्मूला उसकी तरह सेम है एक्सपेक्ट यहाँ पे जो एक्सपोनेंशियल है यहाँ प्लस आ जाएगा वहाँ नेगेटिव आया था और 1/n+1 आ जाएगा। यहाँ पे ये हमने एक्स को लिख दिया एक्स ऑफ एन प्लस वन इज इक्वल टू एक्स वन प्लस डिवाइडेड बाई एन। वहाँ पे ये कंडीशन नहीं थी माइन वर्ड्स में ये चीज़ एक्स्ट्रा आ जाती है और इसमें एक्सपोनेंशियल के साथ प्लस साइन आ जाता है। ये एंड टू एंड करके फॉर लूप को क्लोज किया और ये एंड करके फंक्शन को क्लोज किया और अब ये टास्क 1 परफॉर्म करेंगे। हमने वहाँ से ये उठाए हैं जो हमारे पास चार x1 x2 x3 x4 कॉपी पेस्ट किए और y इज इक्वल टू माई डी एफ टी ये फंक्शन को कॉल किया और डिस्प्ले करेगा ऊपर हेडिंग आएगी डी एफ टी कोफिशिएंट की हेडिंग आएगी और नीचे जो उसके डी एफ टीज होंगे वो आ जाएंगे। और इसी तरह इनवर्स डी एफ टी के लिए माई आई डी एफ टी है इसकी आई डी एफ टी के सीक्वेंस हेडिंग आएगी नीचे आ जाएगी इनवर्स डी एफ टी आ जाएंगे। तो इसको रन किया तो देख सकते हैं हम डी एफ टी सीक्वेंस कोफिशिएंट्स फर्स्ट के ये चार ये कोफिशिएंट्स है और आई डी एफ टी के ये कोफिशिएंट है। अब हमने फंक्शन डिफाइन किया इस वजह से हमें इसको कॉल करने की दोबारा ज़रूरत नहीं है। अच्छा ये टास्क नंबर 2 है इसमें कहते हैं frequency resolution can be enhanced by adding describing zero calculate DFT for the following signal and results change in frequency spectrum। इसमें इन्होंने क्या है ट्रेलिंग जीरोस ऐड करने हैं इसमें जीरोस हम ऐड करते गए हैं पहले में 4 टर्म थे फिर हमने 8 16 और इस तरह हम करते रहे हैं इसमें जीरोस इंक्रीज करते रहे हैं। तो हम इसको यहाँ से कॉपी करके और इसको कॉल करेंगे फ्रीक्वेंसी डोमेन इसका फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम देखेंगे। तो ये जैसे हम देख सकते हैं टास्क नंबर 2 में हमने वहाँ से कॉपी करके ये 10 के 10 कंपोनेंट्स जो हैं बल्कि 11 जो है x11 तक कॉपी किए और फिगर हमने प्लॉट करनी थी तो स्टेम ए बी सी एफ एफ टी के हमने फ्रीक्वेंसी डोमेन हमने इसको टाइटल दे दिया टाइटल का जो भी नाम देना हो हम कुछ भी दे सकते हैं और यहाँ से रन किया। जब हमने रन किया तो हम ये देख सकते हैं कि ये हमारे जो अचानक पियानो सिग्नल हैं इन जीरो ट्रेस ऐड किए तो इनमें क्या डेविएशन आ रही है कि किस तरह का स्पेक्ट्रम फॉलो कर रहे हैं। तो इसके बाद हमारे पास आता है तीसरा टास्क में कहते हैं कि हम मैटलैब के अंदर भी बिल्ट इन फंक्शन होता है उसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं कॉपी करता रहूँगा वहाँ डिस्प्ले करता रहूँगा कहते हैं ये हमारे पास सिग्नल है 1 2 3 4 इसका इन्वर्स निकालें डी एफ टी निकालें। यहाँ से कॉपी किया ये फंक्शन जो है हमारे जो कह लें हम इसको क्लियर करते हैं हमारी मैटलैब में पहले का सेव होता है क्लियर हो गया। ये फंक्शन हमारे x इज इक्वल टू एफ एफ टी फ्रीक्वेंसी फोरियर ट्रांसफॉर्म जो है पहले का सेव होता है रन करेंगे तो हमारे पास अब हमें फंक्शन डिफाइन करने की जरूरत नहीं होगी ये मैटलैब के अंदर इनबिल्ट फंक्शन है तो हमारे पास आउटपुट आ गई। अच्छा ये आउटपुट देख सकते हैं मैच कर रही है वो भी इसकी तरह। अब इसका रियल पार्ट निकालना है तो हम इसी को कॉपी करके जब यहाँ पुट करेंगे रियल सॉरी ये रियल पार्ट तो वो शो कराएगा जब हम ये करेंगे तो ये रियल पार्ट शो हो जाएगा सब रियल पार्ट शो हो जाएगा। ये भी इसके अंदर सेव है इनबिल्ट फंक्शन है
इसी तरह जब मैक्स ऑफ इमेजिनरी पुट करूँगा तो जो ऊपर वाला फंक्शन है जो DFT निकला है उसके इमेजिनरी पार्ट्स आ जाएंगे। ये हम देख सकते हैं इसके 4 इमेजिनरी पार्ट्स आ गए। इसी तरह अगर हमने इसका एब्सोल्यूट निकालना है, मैग्नीट्यूड का एब्सोल्यूट निकालना है तो ये हम निकाल लेंगे, यहाँ पे इसको कॉल करेंगे, ये हमारे पास आउटपुट आ जाएगी। इसी तरह हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे और आखिर में जब हमने इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है तो ये हम यहाँ पे पुट करेंगे, कॉल करेंगे। सॉरी ये जब दोबारा लिखें इसके ऊपर से कॉमा से हटा दें तब शो होगा। अब इसके भी IFT भी शाम हो गया, IDFT भी शो हो गया, यानी तीसरा टास्क भी हमारा कंप्लीट हो गया। तो सर जो चौथा टास्क है उसमें कहते हैं कैलकुलेट DFT एंड प्लॉट मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम, फेज स्पेक्ट्रम एंड पावर स्पेक्ट्रम फॉर सिग्नल इन टास्क 2। जो टास्क 2 में हमने सिग्नल लिए थे उनका भी हमने फेज स्पेक्ट्रम, मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम, पावर स्पेक्ट्रम डिफाइन करना है। फिर ऑब्जर्व द फैक्टर जीरो पैडिंग्स। और जैसे कि हमारे थ्योरी के सब्जेक्ट में भी ये क्वेश्चन था कि हमने सिग्नल का पावर स्पेक्ट्रम और एम्पलीट्यूड स्पेक्ट्रम हमारा निकालना होता है। तो ये वही वाले ज़्यादा सिग्नल्स हमारे पास। अब हमने इनको इंडिविजुअली हमने इनके FFTs निकाले हैं। FFTs हमने भी फंक्शन हमारे पास, हमने वो अपना फंक्शन कॉल नहीं किया हमारे DFT, हमने जो मैटलैब का इनबिल्ट फंक्शन है उसको यूज़ किया FFT जो टास्क की हमने चेक किया। तो जब इसको हम इंडिविजुअली इन सब 3 4 11 का FFTs निकालेंगे और उसके बाद हमने तीनों जो 11 सिग्नल्स हैं इन सब का फेज, पावर और मैग्नीट्यूड निकालेंगे। x1 का मैग्नीट्यूड निकालना है, एब्सोल्यूट ऑफ x1, फेज निकालना है, एंगल यूज़ करेंगे और पावर निकालना है तो x मैग्नीट्यूड डॉट इन पावर 2। इसी तरह हमने 11 की 11 सिग्नल्स का पावर, मैग्नीट्यूड और फेज निकालना है। जब 11 की 11 सिग्नल्स का ये पावर, मैग्नीट्यूड निकल आएगा अब हमें प्लॉट करना है। क्या क्या प्लॉट करना है? फेज, मैग्नीट्यूड और स्पेक्ट्रम, तीन चीज़ प्लॉट करनी है। तो फर्स्ट में हम लेंगे 3 होंगे और 1 1, यानी 3 प्लॉट बनाने हैं। पहला प्लॉट और 3 प्लॉट में से फर्स्ट वाला प्लॉट ये होगा और इसकी हेडिंग होगी मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम x5 और फ्रीक्वेंसी के और वाई लेवल इसका ये होगा। पहले में ये होगा और स्टेम 1 2 जो 2 में रेशो पे होगा उसमें फेज स्पेक्ट्रम निकलेगा और जो थर्ड स्पेक्ट्रम होगा 3 वाला उसमें जो होगा थर्ड रो में जो होगा वो पावर स्पेक्ट्रम निकलेगा। यानी कि हमने एक ही पेज पे हमने तीनों प्लॉट्स निकालने हैं सब प्लॉट की कमांड यूज़ करके। तो जब ये हमने यूज़ किया तो देख सकते हैं कि मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम निकला इन सिग्नल्स का और इसी तरह पावर फेज स्पेक्ट्रम निकला, किसी का इन्वर्स निकला, किसी का नेगेटिव निकला है और पावर स्पेक्ट्रम भी हम देख सकते हैं ये निकला है। तो इस तरह हमने इस लैब में FFT और DFT और IDFT पढ़ा और हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो थैंक्स फॉर दिस, दैट वाज फ्रॉम टुडे। अल्लाह हाफिज़।